Hello all student and welcome back to the Government Crackers. So according to your request आप सभी की डिमांडिंग वीडियो के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आज मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू ऑफ द एसएसबी फॉर द एसएससी टेक एंट्री. सो एज वी ऑल नो कि एसएससी टेक एंट्री जो मेंस की है और वुमेंस की है उसके कट ऑफ आउट हो चुके हैं. सो अब मैं यहाँ पर आप सभी से डिस्कस करूँगा कि क्या इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं और किस तरीके से उन्हें आंसर करना है. कौन कौन से क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल हैं उन्हीं सबको मैं यहाँ पर आप सभी से डिस्कस करूँगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा. सो ये जो पूरा का पूरा सेशन होने वाला है ये पूरा एक्सपीरियंस बेस होने वाला है. जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया हुआ है एसएसबी इंटरव्यू में डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर्स में गए हैं उन्होंने जो मुझे फीडबैक बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आज आप सभी से डिस्कस करूँगा. और क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब स्टूडेंट आंसर देते हैं, किस तरीके से एक्चुअल में आंसर एक्सपेक्टेड होता है और क्या आंसर स्टूडेंट्स देते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज वन बाय वन हम इस वीडियो में समझेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यहाँ पर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है थ्रू आउट योर एंट्री, वो है कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर अब डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर और अपनी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं. देन इसी के साथ साथ आपको इस नंबर पर कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलती है जो कि 6 PM to 10 PM तक ही चलती है. सो इस ड्यूरेशन के बीच में आप कॉल करके भी अपने क्वेरीज को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं. एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी एंट्री से अब ऐसे ढेर सारे वीडियोस रेगुलर बेस पे चैनल के ऊपर आते रहेंगे तो वो आपसे कभी मिस ना हो, इसीलिए नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी से पूछा जाएगा जैसे ही आप एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे और जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन भी होता है. बट यहीं से आपका पूरा डायरेक्शन डिसाइड होता है कि एक्चुअल में आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा. सो डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से इसके आंसर होते हैं. बट जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो उसमें बेसिकली हम स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं. एंड देन उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कविता मैम ने ट्रेन किया है ऑलरेडी वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स इस समय प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान से समझें जो कि उन्हें इम्प्लीमेंट करने हैं अपने आंसर्स में. सबसे पहला जो क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है वो है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अब जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पहली बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे आंसर देना है. अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए आंसर अलग हो जाएगा, यानी आपने कभी पहले एसएसबी नहीं दी हुई है. अगर आप रिपीटर हो, आपने पहले एसएसबी दी हुई है तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा. रिपीटर्स में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है बट मेनली दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं. वन इज़ रिकमेंडेड कैंडिडेट, वन इज़ नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट. तो उनके लिए भी आंसर्स थोड़े से अलग हो जाएंगे. तो फर्स्ट आंसर जब आप दे रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है वो होगा दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन द मोस्ट इंटरव्यू. ठीक है. सो ये डेफिनेटली वन ऑफ द क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, या तो इस तरीके से रहेगा नहीं तो इसको घुमा करके कुछ और तरीके से पूछा जा सकता है बट ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा. देन नेक्स्ट रहेगा प्रोवाइड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. यहाँ पर आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है. देन यू हैव टू टेल अबाउट योर एजुकेशन, योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट. ओके. सो यहाँ पर आपने अपना नेम बता दिया, एजुकेशन बता दिया, हॉबीज़ बता दी और इंटरेस्ट बता दिया. इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड मेक श्योर यू विल कंप्लीट द आंसर विद इन 1 or 1.5 minute. ओके. देन इसके बाद फर्दर जिस तरीके से आपने आंसर दिया होगा उसी डायरेक्शन में आपका इंटरव्यू जाएगा. देन यहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसी क्वेश्चन के लिए ट्रेन करते हैं क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आपने गलती कर दी देन इसमें थ्रू आउट द इंटरव्यू आपका पूरा इंप्रेशन झलकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस क्वेश्चन को देते वक्त कुछ फंबल किया या फिर आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाए तो वो हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। ओके, सो ये वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन भी है। आपने हमारी जो बुक है इंटरव्यू की बुक जिसमें 1000+ क्वेश्चन है, उसमें से भी इसी तरीके के काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चन इसके और डिफरेंट वेरिएंट में कैसे पूछे जा सकते हैं वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें किस तरीके से आप आंसर करोगे, सो यहाँ पर है बी ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक अबाउट योर रीज़न फॉर वांटिंग टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। सो आपके अपने कुछ पर्सनल रीज़न होंगे, बिल्कुल भी किसी को डू नॉट कॉपी टू एनीवन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द राइट रीज़न व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द आर्मी। देन यहाँ पर कुछ कॉमन पैरामीटर्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए रहते हैं, वो ये पॉइंट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक यू कैन मेंशन योर डिजायर टू सर्व द नेशन, ओके, योर इंटरेस्ट्स एंड इन द डिफेंस सेक्टर। ओके, इन डिफेंस सेक्टर देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनी फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड। ओके, सो ये वन ऑफ द कॉमन रीजन होते हैं जब स्टूडेंट्स प्रिफर करते हैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना, बट दीज आर नॉट द ओनली रीजन। यहाँ पर कुछ रीजंस हमने बुक में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और जब मैम ने आपको एक्सप्लेन किया होगा सो वहाँ पर भी आपको बताए होंगे कि किस तरीके से क्या क्या आंसर्स और कौन कौन से पॉइंट्स आप सभी को देने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए हो सकता है, what are your strength and the weakness, and I consider it the most important question throughout your SSB interview, and this is definitely going to come in your interview. So यहाँ पर किस तरीके से इसको आंसर करना है, this is very tricky, क्योंकि if you are not going to give a right answer then definitely the interviewer is going to caught you, and if you bluff then also you will get caught. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड उससे थ्रू आउट आपका इंटरव्यू शेप करता है, एंड मिडिल में इस तरीके का क्वेश्चन व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस आपका पूरा इंटरव्यू फ्रेम करने के लिए पावर रखता है। सो दैट्स वाई ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए तो स्पेशली जब कविता मैम पढ़ाते हैं आप लोगों को SSB इंटरव्यू के लिए, सो वो आपको डिटेल गाइड करते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और किस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। सो कुछ कॉमन पॉइंट जो आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए वो है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड रिलेट देम टू द क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन द सक्सेसफुल आर्मी ऑफिसर। ओके, सो ये एक मोटा मोटा इम्पॉर्टेंट जनरल स्टेटमेंट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो आंसर्स है वो टोटली ऐसा लगे कि आपने एकदम इसे प्रिपेयर किया हुआ है जस्ट टू शो कि आप कितना डिज़ायर रखते हो आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, रेदर देन आपका ट्रू इंडिविजुअल नेचर दिखना चाहिए जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। देन For weakness, acknowledge them and discuss how you plan to overcome them. This is one of the most important topic। जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो अराउंड 5 to 6 डेज सिर्फ इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर देते हैं, एंड देन उनको अच्छे तरीके से समझ आता है कि एक्चुअल में आंसर क्या करना है और वो उनके OLQs के साथ मैच होता है। दैट्स वाई उनको इस तरीके के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डील विद द डिफिकल्ट और द चैलेंजिंग सिचुएशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके लिए आप प्रोवाइड करो कोई एग्जाम्पल डिफिकल्ट सिचुएशन का जो आपने फेस किया है एंड एक्सप्लेन हाउ यू डील विद इट। नाउ वी पोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स जब हम उन्हें ट्रेन करते हैं और उनके रिस्पॉन्सेज लेते हैं और उनमें क्या क्या फॉल्ट हैं अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री प्लानिंग, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करके उनके फॉल्ट्स को सही कराते हैं। देन उसके बाद फिर जब वो आंसर्स देते हैं तो उनके आंसर्स बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट और आउट होकर के आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको हाईलाइट करनी चाहिए योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर द प्रेशर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो हर क्वेश्चन में आप अपनी कुछ
एबिलिटीज़ दिखा सकते हो। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप किस तरीके के बिहेवियर में रहते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल द स्ट्रेस। ओके, नाउ इसका भी आंसर यहाँ पर आपको मैं देता हूँ। डिस्कस योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सच एज एक्सरसाइज, मेडिटेशन और टॉकिंग टू अ फ्रेंड। ओके, देन emphasize your ability to handle stress in the constructive and the positive manner। सो ये यहाँ पर बता तो दिया है कि पॉजिटिव मैनर में करना है, बट इसको भी डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। देन यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में इसको कैसे आंसर करें, क्योंकि अगर आपने कोई एग्जाम्पल दे दिया देन इसी के साथ साथ फिर पूरा का पूरा इंटरव्यू उस डायरेक्शन में जा सकता है और इंटरव्यूअर पोक करके आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस रिलेटेड पूछेगा, और अगर आपको नहीं पता होगा तो वन गो में पता चल जाएगा कि आपने ब्लफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन आर्मी। सो डेफिनेटली जब हम किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं, सो अगर हम किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट दैट कंपनी। सिमिलरली इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्सेस, सो डिफेंस में होने वाले इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों फोर्सेस के बारे में एज एन शॉर्ट नॉलेज आपको लिटिल नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो हम करंट अफेयर्स आप सभी को प्रोवाइड करते हैं आपके कोर्स पैकेज के अंदर वो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जा करके उसे देख सकते हो और उससे बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सो ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द सिलेबस जो होता है वो आपके कोर्स पैकेज से ही आ जाता है। तो अगर आपने वन गो में उसे कंप्लीट कर लिया और जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं अगर उसको फॉलो कर लिया तो उससे ज़्यादा बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होंगे कि रिसर्च द हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड द करंट ऑपरेशन ऑफ द इंडियन आर्मी, अगर कुछ रिसेंटली हुआ है जो कि ऑलरेडी करंट अफेयर में हम प्रोवाइड कर देते हैं। एंड मेंशन एनी रीसेंट अचीवमेंट और द इनिशिएटिव दैट इंटरेस्टेड यू। सो क्यों इंटरेस्ट किया ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके भी आंसर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे और ऑलरेडी जब हम कराते हैं प्रिपरेशन तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के लिए ट्रेन करते हैं। देन हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द करंट अफेयर। सो इससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या पॉइंट दे सकते हो कि डिस्क्राइब योर रिसोर्सेज फॉर स्टेइंग अपडेटेड ऑन करंट अफेयर सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, और हाईलाइट योर इंटरेस्ट इन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल न्यूज़। सो जैसे ही आप अपना कोई इंटरेस्ट बताओगे या कुछ चीज़ें तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। देन व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो पूरा लीडरशिप की क्लास ही होती है जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, सो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो उसका क्या मतलब है यहाँ पर आप देखो कि डिस्कस योर लीडरशिप स्टाइल एंड हाउ इट रिलेटेड टू द आर्मी कोर वैल्यूज ऑफ लीडरशिप, एम्फसाइज योर एबिलिटी टू लीड बाय एग्जाम्पल एंड इंस्पायर अदर्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से आप इसका आंसर करोगे इससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी पूरी पर्सनैलिटी। सो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। डिस्कस हाउ यू हैंडल द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बाय बीइंग रिसेप्टिव टू द फीडबैक एंड यूजिंग it to improve yourself and emphasize your ability to take responsibility for your action। so ये कुछ important question है। इसी के साथ एक और important question आता है कि how would you contribute to the Indian Army mission, या फिर आप इंडियन आर्मी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपनी जो स्किल्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो विद इन इंडियन आर्मी टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। So the answer for this is discuss how your skill, knowledge and experience can be used to contribute the Indian Army. Emphasize your commitment to serve the nation and the army values, and the remember to be honest, confident and respectful during the interview। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट है। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको मौके मिलते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में कि कौन कौन से ऐसे आंसर्स आप दे सकते हो जिसमें आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर आंसर में ही अपनी स्किल
को हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से ही वो आंसर देते हैं, जो भी एक प्रॉब्लमेटिक अप्रोच है। सो कहाँ पर कितना आपको बोलना है, कितना नहीं बोलना है, द एसएसबी इज ऑल अबाउट दैट ओनली। सो इसको समझना अगर आपको है और आपको जानना है कि एक्चुअल में किस तरीके से आपको आंसर देना है, सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स का एक एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वाई दिस कोर्स एंड वॉट यू आर गेटिंग, एंड कैसे आप इसमें अच्छे तरीके से अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हम किसी भी स्टूडेंट को 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स देते हैं, जिसमें एसएसबी इंटरव्यू में होने वाले मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। सो ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर सिर्फ आप कुछ 4-5 गिने चुने एग्जाम जो काफ़ी फेमस है, जैसे एसआरटी, वैट, टैट, इन्हीं सब के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो और थ्रू आउट द एसएसबी आपको नहीं पता है, तो आप एसएसबी नहीं क्लियर कर सकते हो। इसमें मोर देन 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं और हर एक छोटे टेस्ट में इस लेवल पे 1 नंबर से 2 नंबर में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई इसमें रिजेक्शन रेशियो इतना ज़्यादा होता है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो पूरे 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट के लिए यहाँ पर 50+ डिटेल वीडियो लेक्चर्स है। और ये पूरा का पूरा बुक सेट यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपको अभी सिलेक्शन सेंटर अलॉट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे आने वाले हैं इंटरव्यू में, सो वो आप इस बुक से कवर कर लोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो सारे इस बुक से कवर करोगे। देन रिटन एग्जामिनेशन इस बुक से कवर हो जाएंगे। स्टोरी राइटिंग इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्ड एसोसिएशन हो गए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, जीटीओ के सारे टास्क हो गए, लेक्चरेट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी बुक से मिलेंगे। ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, आर्मी में यूज़ होने वाले करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको अभी थ्रू आउट द वीडियो बताया, मेडिकल्स की भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बुक यहाँ पर आपको मिली हुई है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इंग्लिश की भी बुक आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये पूरा का पूरा पैकेज अगर आप ध्यान से देखो, सो जितने भी टेस्ट होते हैं सबके इंडिविजुअल बुक है। मोर देन 300 to 500 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं और इतने ही प्रैक्टिस सेट्स हैं। और जैसे ही आप इसे ज्वाइन करोगे, इसमें आपको डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एसएसबी भी मिल जाएगा इस कोर्स में, आप ध्यान दोगे तो। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको दी जाएगी, आपके 15 OLQs को कैसे आपको शोकेस करना है, हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है, तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। साइकोलॉजी की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, डे वाइज स्टडी प्लान मिल जाएगा, सैम्पल प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस कविता मैम की आपको मिल जाएगी, मेडिकल ओवरव्यू आपको दिया जाएगा और इंटरव्यू के क्लियरिंग ट्रिप्स आपको भी दिए जाएंगे। ये पूरे के पूरे जो बेस्ट नोट्स हैं टू क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू, इसमें वीडियो प्लस बुक का ये कॉम्बो पैकेज आपको मिलेगा। 24/7 सपोर्ट है जो कि आप डिफेंस एक्सपर्ट्स की ले सकते हो। और इसी के साथ साथ जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करोगे, आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उस रिटन टेस्ट का रिजल्ट हमारे एक्सपर्ट्स आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर देंगे और आपको एक एक्सपर्ट एलोकेट हो जाएगा और वो थ्रू आउट द आपकी एसएसबी में आपको हेल्प करेगा। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आपको प्रिपेयर करना है एसएससी टेक एंट्री के लिए या एसएससी सीडब्ल्यू एंट्री वुमेन्स जो है उनको अगर प्रिपेयर करना है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000+ जो बुक मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई है इससे आपको मिल जाएगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैं वीडियो में एंड में अटैच भी कर दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जो वो वेरी फेमस बुक है गवर्नमेंट क्रैकर्स की एसएसबी इंटरव्यू के लिए, उसकी लिस्ट भी आप देख सकेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।